एम खान हॉस्पिटल के होनहार नेत्र सर्जन डॉक्टर सैलीन अहमद खान को अभी बरेली आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आंखों से जुड़ी उन जटिल सर्जरी को आसान बनाना शुरू कर दिया है जिसके लिए पहले दिल्ली और लखनऊ के अलावा कोई और विकल्प नहीं हुआ करता था। इसी क्रम में सेथल के पास टांडा सादात के एक 9 साल के बच्चे की जन्मजात आंखों की पलक उल्टी, आंखें चपटी जो लाखों में किसी बच्चे की होती हैं, उसको सर्जरी के ज़रिए बेहतर बनावट में लाकर एक चमत्कार किया गया है। तो आइए पहले मरीज के परिजन को सुनते हैं, बाद में फिर डॉक्टर सैलीन अहमद खान को सुनते हैं। इसमें आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी उसकी आंखें होती हैं, लेकिन अगर किसी भी बच्चे में जन्मजात कोई आंखों में दिक्कत आ जाए तो यकीनन उसकी पूरी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल करती है। तो एक ऐसा ही केस नवाबगंज के पास जो टांडा सादात है, जो सेतल के करीब है, वहाँ के एक बच्चे का सामने आया है। एम खान हॉस्पिटल में उसकी पूरी सर्जरी कामयाब हुई है। उस बच्चे की कई सारी दिक्कतें रहीं उसमें, क्योंकि जन्मजात उसकी आंखें जो थी वो उसमें फासला था, उसमें कहीं ना कहीं चपटी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बच्चे के फादर ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मौजूद हैं। उसके बाद हम डॉक्टर साहब से भी मुखातिब होंगे क्या क्या दिक्कत थी और किस तरह से पूरी सर्जरी कामयाब हुई है। एक बात और बताता चलूँ, इस तरह का जो केस है वो बहुत ही रेयर होता है, यानी लाखों में एक ऐसा केस सामने आता है। जो हिंदुस्तान की हम बात करें तो वो कामयाब हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत है और कहीं ना कहीं जो है एक अपने आप में खास केस है। तो जाहिर है कि लोगों को अच्छी जानकारी मिले और वो जो है जन्मजात जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसे बेहतर हों उसको वो बेहतर करा सकते हैं। तो मैं आपसे ही सीधे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? साबिर अली। कहाँ के रहने वाले? सेतल टांडे। अच्छा, जो आपका लड़का है उसकी कब से ये परेशानी थी और जब जैसे वो उसका जो पैदाइश हुई उसकी पैदाइश ऐसी है। अच्छा, पैदाइश हुआ था और कबूतर की आंख के बराबर इसकी आंख खुली थी। अच्छा, तो मतलब छोटी छोटी थी बिल्कुल। तो ड्राप वगैरह या किसी ने दवा वैसे डाल दी तो थोड़ी बहुत थी, और ड्राप डाला था तो उल्टी कर रही थी ऊपर के लिए। मैंने वो रोक दिया, वहीं से सब में दिखा लिया, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ सब में दिखा लिया। लास्ट में मुझे ये मिले तालिब भाई सेतल के रहने वाले, इनके कानों में बात डाली तो बोले मैं आपके लड़के का इलाज कराऊंगा अच्छे से। बरेली में आप सब जगह में देखा जहाँ अच्छा, मुझे जहाँ मिला बताया लोगों ने, वहाँ मैं सब किया हुआ था। अब जब मैंने तालिब भाई से जिक्र करा तो तालिब भाई ये बोले कि मैं आपके लड़के का इलाज कराऊंगा, मैं देखता हूँ। तो डॉक्टर साहब से मिले, सैलीन डॉक्टर साहब, इनने मुझे बताया कि आ गए हैं सर्जन बढ़िया खान हॉस्पिटल में, आ जाओ तुम। तो उधर मैं बनारस कर रहा था काम, तो बीच में मेरे बड़े बाप का इंतकाल हो गया, उसमें आ हुआ था मैं। इनके पास मैंने फ़ोन करा, बोले आ जाओ। तब मैं आया यहाँ पर, मिला डॉक्टर साहब से मिला, दुआ सलाम हुआ। डॉक्टर साहब बोले कि ये सुनहरा मौका है, हो जाएगा इलाज इसका। तब मैंने अल्लाह दिल करके डॉक्टर साहब से सलाह मानी और तालिब भाई की मैंने भर्ती कर दिया। अब मेरा बच्चा पहले से बहुत बढ़िया। मैं किस शब्दों में कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब का, तालिब भाई का किस शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। बड़ा एक रेयर केस हुआ है एम खान हॉस्पिटल में, और ये डॉक्टर सैलीन अहमद खान साहब की जो कहना चाहिए हुनर है, क्योंकि बरेली आए हुए उन्हें कम समय हुआ है, लेकिन उन्होंने जो कामयाबी और जो कहना चाहिए शोहरत हासिल की है वो इस केस से कहीं ना कहीं 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि एक बच्चा ऐसा जिसको जन्मजात जो है आंखें उसकी कहना चाहिए फासला था दोनों में, उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आंखों में एक जो है बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे हम पहाड़ के जो लोग होते हैं उनकी देखते हैं, और आंखें खुल भी नहीं रही थी पूरी तरह से। तो उसको कामयाब किया है। पूरी जो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस की उसको उन्हीं की जुबानी समझेंगे, क्योंकि हमने भी जो मरीज है बच्चा उसके फादर से भी आपको मुखातिब करवाया, और बीच बीच में तस्वीरें भी चलेंगी कि किस तरह से उस बच्चे के पहले के हालात क्या थे और अब किस तरह से उसमें सुधार हुआ है। तो मैं आपसे ही सीधे मुखातिब होऊंगा। एक बहुत ही कामयाब केस इसलिए है क्योंकि बहुत कम संख्या है इस तरह की केसों की, होते भी कम है और कामयाबी की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो आपने कामयाब किया है, पहले तो इसके लिए मुबारकबाद। पूरा केस मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब ये आपके पास आए और आज जब इनकी छुट्टी हो रही थी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें। हम जो आज जिस केस की बात कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो कहलाता है ब्लेफेरोफाइमोसिस सिंड्रोम। नाम आप सुन रहे होंगे तो नाम सुनने में ही बड़ा टेढ़ा लग रहा है, सुनने में कि पता नहीं ज़बान ही मुड़ जाए इसको बोलने के अंदर यार। तो इसको हम थोड़ा हिंदी में इसको समझेंगे कि होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होती है, और जन्मजात बीमारी बहुत तरीके की होती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो आंखों से संबंधित जन्मजात बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिससे ये बीमारी एक बार में समझ में आ जाएगी। सबसे पहला, जैसे कि हमारी आंखें हैं, देखिए ये थोड़ी बिल्कुल पास हैं, ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक इधर है। तो बच्चों में क्या होता है, ऐसे बच्चों में इनकी आंखें बहुत दूर दूर हो जाती हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर हो जाती हैं। और जो नाक होती है हमारी, देखिए नाक ऐसे मोड़ है, उठी हुई है, वो बिल्कुल चपटी होती है, और आंखें भी चपटी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो पलक होती है, जो हमारी एक पलक, एक बनावट है हमारी आँख की, वो पलक उल्टी हो जाती है। तो ऊपर वाली पलक आप समझो नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे वाली पलक उल्टी हो जाती है, तो वो आंखें ऐसे यूं हो जाती हैं उल्टी। और आँख का अगर कोई डायग्राम बनाता है तो ऐसे करके बनाता है, बड़ा घेरा ऊपर, छोटा घेरा नीचे। सही बात है जी। तो इसमें उल्टा कर दीजिए आप, तो वैसी आंखें हो जाती हैं, और जो ऊपर वाली पलक होती है वो नीचे गिर जाती है। तो ये 3-4 बीमारियों से मिलके ये बनती है ये बीमारी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेफेरोफाइमोसिस सिंड्रोम। क्योंकि ये बीमारी लाखों में एक को होती है, तो इसका हिंदी का कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी का ही शब्द है। तो इसको बस ऐसे ही समझा जा सकता है कि ये बच्चे थोड़े अलग तरीके के दिखाई देते हैं। और साथ साथ इस बीमारी का इलाज सिर्फ मात्र एक ही चीज़ है, जो कि है ऑपरेशन। क्योंकि ये बच्चे की बनावट में खराबी है, और बच्चे की बनावट में खराबी जो होती है वो आप किसी दवा से ठीक नहीं कर सकते। ऑपरेशन से एक बार को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह या भगवान ने जो चीज़ बनाई है, आप उस बनाई हुई चीज़ को आप उसमें तरतीब लाना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप खुद सोचिए कि दवा से कैसे ठीक हो जाएगा, तो उसका इलाज ही ऑपरेशन ही है। और जैसे कि और भी चीज़ें हैं, तो हमने इस बच्चे को देखा, हमारे पास ये आया सेठल टांडा से, और हमने इस बच्चे का बहुत कामयाबी से इसका ऑपरेशन पूरा कर दिया। हम लोग की ख़ास बात ये है कि हम इन सब तरीके के जो भी मरीज़ हैं उसमें डील करते हैं, क्योंकि देखिए बरेली एक अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, और आसपास के लोग यहाँ कई सारे गांव भी हैं, और हर बार छोटी सी छोटी चीज़ के लिए दिल्ली जाना पड़े तो बड़ी परेशानी होती है, आने जाने में खर्चा होता है और धक्के लगते हैं। तो मैं भी ये सोच के मैं ये काम सब बरेली में लेके आया कि भाई मेरे अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए मैं ऐसा काम कर सकूं कि यहाँ के लोगों को बाहर जाके भटकना ना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, उनका सारा काम यहाँ पे अच्छे से हो जाए। जो काम दिल्ली में होते हैं वो सारे काम मैं यहाँ पे बरेली में एम खान हॉस्पिटल के अंदर सारे काम यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ। और देखिए, अच्छा या बुरा होना वो सब अल्लाह या भगवान के हाथ में, हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए। सही बात कह रहा हूँ सर? बताइए। अब मैं बस एक आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका भी एक लंबा सफ़र हो गया मेडिकल फील्ड का, तो इस तरह के केस, क्योंकि आप विदेश में भी आपने अपनी एजुकेशन हासिल की, तो इस तरह के केस और भी सामने आए हैं। और एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, जो मुझे पता चला कि 2.5 से 3 घंटे ये केस चला, तो वजह क्या होती है इतना लंबा केस चलता है? आंखों में आमतौर पे 10-20 मिनट, आधा घंटे तक का होता है। देखिए, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी मानी जाती है, क्योंकि देखिए हम एक चीज़ जो है नहीं, हम उसको बना रहे हैं, तो उसको बनाने में एक समय लगता है, क्योंकि आंखों का बहुत बारीक काम होता है। तो अगर कोई काम करने में, एक नॉर्मल काम करने में 10 मिनट लगता है, तो यहाँ पे वो काम करने में आधा घंटा लगता है। तो ये बहुत ही, आप समझिए, मेहनत का काम है, तो इसलिए इसमें समय बहुत लगता है। आप सोचिए, कोई चीज़ है नहीं, उसको बनाना, उसको चिपकाना, उस पर फिर टाँके लगाना, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि बारीक का काम है, एक चीज़ उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर होती है, ताकि बड़ा बड़ा करके माइक्रो सर्जरी की तरह हम करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ सके उसका। क्योंकि जितना बारीकी से काम होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और बच्चे की जो से तस्वीर पहले की और शायद बाद की तस्वीर आप दिखाएंगे, तो उसमें चीज़ें आप जो लोग देख रहे हैं, आपको समझ में ही कितना फ़र्क आ रहा है। हमारा मकसद है कि हम, जो अल्लाह ने या भगवान ने इंसान को जैसी बनाया है, उसके थोड़ा सा करीब उस बच्चे को वैसा बना दें, कि ताकि वो देखने में ऐसा लगे, अलग ना लगे। और यही मकसद था हमारे ऑपरेशन का पूरा। और ये काम करने वाले
लोग बहुत कम होते हैं। हम्म, प्लास्टिक सर्जरी है एक तरीके की है, तो कम ही होती है ये। मतलब जैसा ये बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे कि ये कितने लोग करते हैं और आसपास कितने लोग, मतलब कितने ऐसे इलाज हुए हैं या ऐसी बीमारियां भी होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने जी, जी। दर्शकों से कि जागरूक होकर इसको समझें, और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी तरीके की तकलीफ हो तो मेरे पास बेझिझक आएँ। कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर मिलें, सही सलाह आपको मिल जाएगी। आप भले ही मेरे पास इलाज ना करें, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सलाह दे दूँगा। बाकी कराना ना कराना एक आपका अपना आपकी अपना वो है चुनाव, आपका अपना, जैसा आपकी मर्जी हो, आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि मैं किसी की इच्छा पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं बस अच्छी सलाह दे सकता हूँ। और सबको, सारे दर्शकों को, कुछ भी अगर कभी भी किसी भी आँख में किसी भी तरीके की तकलीफ हो तो मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं। डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में मेरा नाम है डॉक्टर सेलिन।